गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संतसेवी रमन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय श्री रामनाथ बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सबको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। जैसा कि आज आप जानते हैं, आज जन्माष्टमी है और आज महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पावन जयंती है। संपूर्ण भारतवर्ष में जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खास करके वृंदावन में, मथुरा में आज बड़ा उत्सव है, बड़ी खुशहाली है। जहाँ की धरती पर भगवान का अवतरण है। आज भगवान की भी लीला बड़ी अद्भुत है। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम का अवतरण अयोध्या की भूमि पर हुआ और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के जेल में हुआ। और भगवान बहुत प्रकार की लीला करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण बंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान जगत गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। आज मैं भगवान की एक कथा सुना रहा हूँ आपको। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा, तीनों के मन में अहंकार हो गया। गरुड़ जी के मन में, सुदर्शन चक्र के मन में और सत्यभामा के मन में अहंकार हो गया।
गरुड़ को अहंकार हुआ कि हम भगवान के वाहन हैं, भगवान को हमारे बिना नहीं बनता है। भगवान चलते हैं तो हमारे पीठ पर उड़ते हैं, भगवान हमारे पीठ पर उड़ते हैं। सत्यभामा को अहंकार हो गया कि भगवान की 16,108 रानियों में सबसे सुंदर हम ही हैं, क्योंकि भगवान ने एक बार एक फूल ला करके दिया था। किसको लाया था भगवान? तो किसको दे दे? तो रुक्मिणी जी को दे दिया था। रुक्मिणी जी अपने जूड़ा में बांध ली थी। तो पता चला सत्यभामा को तो भगवान से खफा हो गई, नाराज हो गई कि हमको नहीं मानते हैं। भगवान किसको मानते हैं? रुक्मिणी को बेशी मानते हैं। तो हट कर ली हो कि नहीं, हमको भी फूल ला के दीजिए, और ऐसा फूल ला के दीजिए कि किसी को नहीं दिए हो। जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए? स्वर्गलोक चले गए। कुबेर के वहाँ फूल है, वो परिजात का फूल है, वो मृत्युलोक में नहीं होता, स्वर्गलोक में इंद्र के पास रहता है। तो भगवान इंद्रलोक चले गए वहाँ, और चले गए तो बड़ा स्वागत किया इंद्र ने। इंद्र, इंद्राणी, उनके सभी अनुचरों ने बड़ा भव्य स्वागत किया भगवान का। और भगवान से पूछा कि प्रभु कैसे आना हुआ? तो भगवान ने कहा कि सत्यभामा को फूल की जरूरत है, ये परिजात का फूल मांगी है, पेड़ ही मांगी है, पेड़। तो इंद्र ने कहा कि भगवान ये तो मृत्युलोक में जा नहीं सकता, ये तो स्वर्गलोक का वृक्ष। तो कहा कि वो मांगती है, वो फूल चाहिए उसे। तो कहा ये फूल कैसे ले जाएंगे, ये तो कहीं जा नहीं सकता, ये तो स्वर्गलोक का फूल है, इंद्रासन में इसकी शोभा है। तो कहा फूल तो आप दे दीजिए। कहा फूल तो नहीं दूंगा भगवान। तो कहा फूल दे दीजिए। दोनों में बकझक हो गई, बात बढ़ गई। तो कहा फिर तो युद्ध ही होगा, फूल तो आपको देना होगा। तो दोनों में बताते हैं युद्ध हुआ, इंद्र हार गया और पारिजात का फूल भगवान लेकर के सत्यभामा को दिया, और सत्यभामा ने अपने जूड़ा में बांध लिया। तो सत्यभामा से इतना प्रेम था भगवान का, लेकिन उसे अहंकार हो गया कि भगवान सबसे ज़्यादा हम ही को मानते हैं, हम सबसे ज़्यादा सुंदर। इसी तरह से गरुड़ को अहंकार हुआ कि भगवान हमारी पीठ पर चढ़ करके जाते हैं। जब ध्रुव ने पुकारा, घोर तपस्या में लीन थे, तो कहा गरुड़ आओ। तो कहा भगवान ठहरिए, आपको बहुत जल्दी रहती है, हमको तैयार होने दीजिए। उसको भी अहंकार हुआ। सुदर्शन चक्र को अहंकार हुआ कि भगवान का हम ही हथियार है, हम नहीं तो भगवान क्या करेगा, निहत्था है। तो तीनों का अहंकार हो गया। तो भगवान ने सोचा कि तीनों का अहंकार दूर करना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, सत्यभामा भी बैठी थी भगवान के बगल में। तो भगवान ने कहा कि गरुड़ सुनो, देखो इस जंगल में हनुमान रहता है, तो उसको कह देना कि भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है। तो हनुमान जी तो फल खाने में मस्त है, फल खा रहे हैं। और गरुड़ जाकर के खड़ा हो गया, बोला आपको भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है। अच्छा, फल खा करके आऊँगा। फल खा रहे हैं मस्ती से। थोड़ी देर के बाद फिर कहा कि भगवान आपको बुला रहे हैं। तो कहा ठीक है जाओ, हम आ जाएंगे, भगवान से बोल देना हनुमान आ रहा है। अब फिर भी फल खा रहे हैं। तो फिर तिवार आ गए कि महाराज
विलंब हो रहा है, चलिए जल्दी। तो गुस्सा आ गया किनको? हनुमान जी को। हनुमान जी ने मैंने गरुड़ जी ये कहना चाहते थे कि आप हमारे पीठ पर बैठ जाइए, आपको जल्दी से पहुंचा देंगे। अपना आकाश में उड़ने का अहंकार था न। तो हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी ने गरुड़ को पूंछ में लपेट लिया और ऐसा झाड़े कि समुद्र में जाकर गिर गए। अब पूरा पंख भींग गया, भींगी भींगी बिल्ली बन गए। बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखिए हनुमान ने हमको फेंक दिया समुद्र में। किसी तरह से बेचारे बाहर निकले समुद्र से, पंख सूखा, उसके बाद फिर उड़े आकाश में। भगवान राम भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचे। गरुड़ वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या हनुमान गरुड़ नहीं आया? गरुड़ से पूछे, क्या गरुड़ हनुमान नहीं आया? हाँ प्रभु, वो नहीं आया। उसको मैंने कहा कि हमारी पीठ पर बैठ जाओ, तो गुस्सा में आ गया वो और हमको पूंछ में लपेट करके समुद्र में फेंक दिया। कोई बात नहीं, बैठो। इधर सुदर्शन चक्र को पहरा लगा दिया। क्या पहरा लगाया? बिना हमारे आदेश का कोई अंदर नहीं आएगा। ठीक है प्रभु। अब सुदर्शन चक्र गेट पर खड़े हैं। आ गए हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा, हमको अंदर जाना है, जाने दो। कहा, नहीं जाने दूंगा। बोला, क्यों? बोला, भगवान का आदेश है, भगवान से ऑर्डर दे के आएंगे तब जाइएगा। बोला, तो भगवान ने ऑर्डर दिया तब आए हैं, जाने दो हमको। बोला, नहीं जाने दूंगा। दोनों में हाथापाई हो गई। हनुमान जी महाराज ने पकड़ लिया सुदर्शन चक्र को, अब पकड़ करके अपने मुंह में डाल लिए और चले गए पेट में। सुदर्शन चक्र हनुमान जी के पेट में चले गए। अब आए वहाँ हनुमान जी महाराज, तो देखे भगवान श्री कृष्ण की बराबरी में बैठी हुई है कौन? सत्यभामा। तो इनको प्रणाम किया, माता जी इनको, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, लेकिन सत्यभामा को प्रणाम नहीं किया। कहते हैं, प्रभु हमारी माता जानकी कहाँ गई? ये कौन सा दासी को बैठा रखे? जब इतना बोले ना तो पानी पानी हो गई सत्यभामा। देखिए अहंकार दूर हो गया। हाँ, अहंकार तो भगवान सबका अहंकार दूर कर देते हैं। हाँ, भगवान का भोजन ही अहंकार है ना। इसलिए अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। सब कुछ भगवान का है ना। धन है तो भगवान का है, सुंदरता है तो भगवान का है, हम विद्वान है तो भगवान का दिया हुआ है, हम जैसा भी हैं हम भगवान के हैं। अच्छा, एक बात है, एक भक्त बोलता है हम भगवान के हैं, ये अच्छा है कि भगवान हमारे हैं सो अच्छा है? बताइए तो, सोच के बताइएगा। भगवान हमारे हैं सो अच्छा है कि हम भगवान के हैं? हम भगवान के हैं। भगवान हमारे हैं सुने नहीं, हम भगवान के हैं। अब भगवान हमारे हैं तो एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, दो बात है। हम भगवान के हैं, अगर ऐसा कहेंगे तो हमको अहंकार नहीं होगा, क्योंकि हम किसके हैं? भगवान के हैं। अगर ये कहेंगे भगवान हमारे हैं तब हमको अहंकार हो सकता है। भगवान से काम कराइएगा, है भगवान से कुछ न कुछ करवाइएगा आप, है ना। ये अंतर है। इसलिए अच्छा है कि हम भगवान के हैं। हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं ना। भगवान को मानते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, शिव को भी मानते हैं, सब भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। जरूरत है हम भगवान की माने। भगवान की, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं संसार में छल कपट छोड़ करके रहो, भजन करो,
जीवों पर दया करो ना, क्योंकि हर जीव में भगवान है ना, है हर जीव में क्या है, भगवान है। पुरुष नारी कोई चीज नहीं है। जो जीव पुरुष में है वही जीव नारी में भी है। सब भूत प्राणियों में वो परमात्मा समाया हुआ है। इसलिए सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान बोलते हैं सब हमारे प्रिय है। एक कीट पतंगी को भी मार दीजिएगा आप तो भगवान खुश होगा थोड़े, भगवान नाराज हो जाएगा, क्योंकि सब भगवान के उपजाए हैं और भगवान के सब प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। लेकिन इन सारे जीवों में मनुष्य भगवान को ज्यादा प्यारा है, क्योंकि मनुष्य के शरीर से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। गाय भैंस हाथी घोड़ा भूत बैताल इन सारी जोनियों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तो मनुष्य के शरीर से ही संभव होता है। इसलिए मानव का शरीर पा करके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, हमारे गुरु महाराज भी समर्थन करते इस बात का, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने भी प्राणी हैं सब ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। कोई ऐसा कहे कि हम उच्च जाति के हैं तो उसका अहंकार है। सब मनुष्य को भजन करने का अधिकार है। प्राचीन काल में बताते हैं ऐसी परंपरा थी, ब्राह्मणवाद था, जातिवाद था। तो ऐसा दलित लोग जो होते थे उसको बोलता था तुम सत्संग में नहीं जा सकते। क्यों भाई, शूद्र हो। नारी शूद्रो न धीयताम, नारी वेद नहीं पढ़ सकती है, अशूद्र लोग सत्संग नहीं सुन सकता है। तो अगर उस समय कोई पढ़ता था, जबरदस्ती करता था, तो शूद्र को क्या करते थे, कान में रांगा घोल के डाल देते थे, बहरा हो जाता था और जीभ काट लिया जाता था। ओम नहीं बोल सकते तुम, ओम बोलने का अधिकार नहीं है। तो उस समय संत कबीर साहब हुए, गुरु नानक साहब हुए उस जमाने में, तो ये दोनों तो संत थे, पूर्ण ज्ञान था और सब में परमात्मा है, सब में ईश्वर है। तो बोलते थे देखो भाई, जिसके मुंह में ओम अट जाए वो तो बोलेगा, जिसके मुंह में ओम ना अटे तो ठीक है, लेकिन अगर ब्राह्मण के मुंह में ओम अट गया, हाँ, शूद्र के मुंह में भी ओम अट गया तो क्यों नहीं बोलेगा। लेकिन उस समय ऐसा था। प्रथा थी उस समय, रोक लगाते थे, मना करते थे। तो गुरु नानक साहब और कबीर साहब ने कहा भाई देखो, ओम नहीं बोलेगा तो ठीक है, सतनाम बोलेगा ना, बोला हाँ सतनाम बोल सकता है। वाहेगुरु बोलेगा ना, बोला हाँ वाहेगुरु भी बोल सकता है, लेकिन ओम नहीं बोल सकता है। तो गुरु नानक साहब ने ओम बुला दिया, वाहेगुरु बुला दिया। भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं। मैं भगवान का हूं, इस ज़्यादा अच्छा है। भगवान मेरे हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है मैं भगवान का हूं। मैं भगवान का हूं कहेंगे तो अहंकार नहीं होगा, अब भगवान मेरे हैं ऐसा कहेंगे तो अहंकार भी हो सकता है। इसलिए हनुमान जी को भगवान माता जानकी बोले थे ना, हनुमान जी महाराज जब अंगूठी लेकर गए थे, भगवान श्री राम ने दिया था कि माता जानकी का पता लगाओ। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जाऊंगा तो क्या दिखाऊंगा उनको, क्योंकि हनुमान जी को तो जानते नहीं थे, उसमें पहचान नहीं था। तो कुछ चिन्ह दीजिए तभी ना पता लगेगा। तो वही भगवान राम ने अंगूठी दिया जिसमें श्री राम लिखा था, हनुमान जी महाराज वहां गिरा दिए थे। हनुमान जी महाराज वहां अंगूठी गिरा दिए।
तो हनुमान जी महाराज जब गिरा दिए तो माता जानकी उठा ली और पहचान गई, पहचान हो गया कि सही में ये भगवान राम की अंगूठी है। फिर जब दर्शन करके हनुमान जी आने लगे तो माता जानकी इसका कुछ चिन्ह दीजिए, तो माता जानकी ने चूड़ामणि दे दिया था। तो उससे फिर पता चला कि सही में हनुमान लंका गया था और जानकी जी का पता लगा के आया है। हनुमान जी महाराज जब अंगूठी गिरा रहे थे तो माता जानकी पूछी थी, तुम कौन हो हनुमान, तुम कौन हो? नाम तो नहीं जानते थे, तुम कौन हो भाई? तो हनुमान जी क्या कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी सत शपथ करुणा निधान की। हे मैं राम का दूत हूँ। तो माता जानकी क्या बोले, हनुमान तुम राम के दूत कब से बन गए? मैं तो सोचा था तू रामबान है। देखिए रामदूत और रामबान में अंतर है। रामदूत कहोगे तो तुमको अहंकार होगा, किसके दूत? तो राम जी का दूत, तुमको अहंकार पैदा होगा, भक्ति में बाधा होगी। लेकिन तुम एक कहोगे मैं राम बाण बन करके आया हूँ, राम जी बाण चलावेंगे तो जिधर बाण चलाएंगे उधर नहीं जाएगा। बाण का कोई अहंकार नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई गम भी नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है, कोई हानि भी नहीं है। हानि हमारे जीवन में हो तो भी भगवान के हैं, लाभ हमारे जीवन में हो तो भी भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। ये ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण योगम वहाम्यहम्, योगक्षेम वहन करते भगवान, योगक्षेमम वहाम्यहम्, हमारे योग की रक्षा करते हैं और जो हमारे पास है धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा उसकी रक्षा भी करते हैं। बताते हैं एक टीकाकार थे नीलकंठ जी महाराज, बड़े विद्वान जाति के ब्राह्मण थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो योगक्षेमम वहाम्यहम् का टीका करते समय उन्होंने कहा कि भगवान योग का क्षेम नहीं करते हैं, योगक्षेम वहन नहीं करते हैं, योगक्षेम करते हैं। वह किसी को धन नहीं है तो धन दे देते हैं, किसी को दुख है तो दुख दूर कर देते हैं, वहीं से वहाँ जाकर के नहीं देते हैं, भगवान ढो करके नहीं देते हैं। वहाम्य मने वहाँ पहुँचाना, पहुँचाते नहीं है। उन्होंने कलम से जो वहाँ पर ठोकर मार दिया, ये गलत है, ये भगवान ने जो लिखा है वो ठीक नहीं है। और कलम मारे ना, नीब वाला कलम होता था पहले, तो भगवान के ओठ पर लग गया, ठोर पर भगवान का ठोर कट गया और खून निकलने लगा। लेकिन आज इनको भी चैन नहीं है, नीलकंठ जी महाराज को आज चैन नहीं है, ये भी आज बेचैन है। इनको भी लग रहा है कि आज हमसे कुछ गलती हो गई। तो इधर ब्राह्मणी जो है कई दिन से भूखी पड़ी है, पंडित जी को सामान भेजे नहीं नीलकंठ जी। आज एक छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा होगा, पीताम्बरी पहने हुए है, पीला कपड़ा, बाल घुंघराले है, बड़ा सुंदर शरीर है उसका, दिव्य शरीर है, माथे में चंदन लगाए हुए है, गले में तुलसी का माला पहने हुए है, एक हाथ में चावल है, एक हाथ में दाल है, तेल है, मसाला है, पूरा माथे पर
लदा हुआ है, 10 साल का बच्चा, और 1 क्विंटल का वजन है माथे पर। वो बच्चा जाता है, खटखटाता है दरवाजा। नीलकंठ जी की धर्मपत्नी खोलती है, कौन बेटा, कौन हो? खोलो माँ, खोलो खोलो। माँ खोलती है, बोले बेटा इतना सामान लेके आया तो, छोटा सा बच्चा है, इतना सामान लेकर के आया, तुम्हारे गुरुजी का बुद्धि ठिकाने में नहीं है। कौन लाया है, कौन दिया है? गुरुजी ने दिया है, गुरुजी ने, नीलकंठ बाबा ने दिया है। तो नीलकंठ बाबा को होश नहीं है, छोटा सा बच्चा पर इतना सामान लाद दिया। अच्छा बेटा उतारती हूँ। सामान धीरे धीरे करके सब नीलकंठ जी की पत्नी नीचे उतारती है। खून बाहर जा रहा है। कहता बेटा तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है। हाँ माँ, खून तो निकल रहा है। तो कैसे हुआ ये, किसी ने मारा है? तो कहा हाँ, आपके पति ने मारा है। आपके पति ने? और इतना कह करके भगवान लुप्त हो गए। शाम को आते हैं नीलकंठ जी महाराज। उनकी पत्नी जो गुस्सा दिखाने लगती है, आपका दिमाग ठिकाने में नहीं रहता है। आप छोटा सा बच्चा पर इतना वजन लाद करके भेजा था। वो बच्चा बहुत थक चुका था, उसके ओठ से खून निकल रहे थे, आपने उसे मारा था। आप इतना कठोर कैसे हो गए? ये नहीं चाहिए सामान हमें बार बार उस बच्चा की याद आती। वैसा सुंदर बच्चा मैं कभी देखा नहीं जीवन में। हमारे कमरे में अंधेरा था, लेकिन वो जब बच्चा प्रवेश किया तो हमारे कमरे में उजाला हो गया था। अब तो नीलकंठ जी महाराज पानी पानी हो गए, हाथ जोड़ लिए, बोले देवी हमसे गलती हो गई। आज मैंने उनको मारा है, कलम से मारा है। कलम की नींव उनके ओठ में लग गए और वही खून बह रहा था। देवी हमसे गलती हो गई, मैं किसी को भेजा नहीं था। वो भगवान श्री कृष्ण ही थे जो योग क्षेम वहन करने के लिए आए थे, यानी अनाज को पहुंचा कर दिए थे। यानी भगवान देते ही नहीं है, ददाम्यहम नहीं, ददाम्यहम नहीं, बाह्म्यहम। भगवान देते नहीं है, ढो करके पहुंचा देते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। मानो तो गंगा माहो, न मानो तो बहता पानी। भगवान को मानो तो मानो, गुरु को मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। ये श्रद्धा विश्वास की बात है। भगवान में श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए, गुरु महाराज में श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, कहते हैं जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। गुरु महाराज के संबंध में संस्मरण है कि एक आश्रम में एक साधक नित्य नियमित रूप से पाठ करता था। गृहस्थ परिवार का था, साधक सत्संगी था। नित्य अपने घर में कोई आवे चाहे नहीं आवे, वो सत्संग करता था और ग्रंथ पाठ करता था। 3 बजे वाला सत्संग था, स्तुति बिंदी करके वो ग्रंथ पाठ कर रहा था और ग्रंथ पाठ बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ कर रहा था। उसकी आंख से आंसू भी आ जाते थे कभी कभी पढ़ते पढ़ते। उसी समय में एक बूढ़ा रूप धारण करके कोई आ गए। इन्होंने देखा तो ये समझ गया कि गुरु महाराज आए। ये उठ करके दौड़ने लगा, गुरुदेव गुरुदेव। तब तक गुरु महाराज तुरंत ही निकले दरवाजे से और ये दौड़ा। एक बाबा आए थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, हाथ में लाठी थी। कहाँ गए? बोला नहीं देखा। बोला अभी तो आए थे, आधा मिनट भी नहीं हुआ और कहाँ चले जाएंगे? वास्तव में गुरु महाराज थे। दर्शन देते हैं, कटिहार की बात है।
कटिहार का एक प्रसंग है कि एक सत्संगी बूढ़ी माता जी थी और बूढ़े बाबा, पुराने सत्संगी, लेकिन सत्संगियों में भी विश्वास बहुत होता है। श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। कटिहार में एक बार सत्संग हुआ था, जिला अधिवेशन, तो बूढ़े बाबा बूढ़ी माता अपने बेटा से कहा कि देखो बेटा, हम सत्संग में जाएंगे। तो बेटा ने कहा, माता जी पिताजी सुनिए, आपकी अवस्था बहुत ज़्यादा है, रास्ता बड़ी विकट है, हमारी ड्यूटी बहुत हार्ड है, मैं अपनी गाड़ी भी नहीं दे सकता और जा भी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी के साथ चले जाएंगे। पड़ोसी लोग थे तो बोला ठीक है, उसके साथ मैं जाना चाहता हूँ। तो कहा कहीं गिर जाइएगा तो, वृद्धावस्था है। कहा नहीं गिरूंगी, चलो चली जाऊंगी। तो माँ बाबू तैयार हो, ठीक है लेते जाइएगा हमारे माता पिताजी को। माता पिता की गठरी तैयार हो गई, सत्संगी के साथ चले गए। तांगा पर चढ़े, तांगा पर बैठ करके सब लोग स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँच गए और स्टेशन में जब प्लेटफॉर्म पर उतरे तो सब अपना गट्ठर लेकर चलने लगे। इतनी में ट्रेन आ गई, भगदड़ मच गई, सब भागे जा रहे हैं, अपने झोला अटैची लेकर के, सूटकेस लेके भागे जा रहे हैं। और बूढ़े माता बूढ़े बाबा भी अपना सामान उठाना चाहते हैं, लेकिन भारी है। एक बूढ़े बाबा आ जाते हैं, कहते गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, चलो जल्दी पहुंचा देता हूँ। दोनों का गट्ठर जो है अपने कंधा पर में लटका लिया और बाबा चले जा रहे हैं, बोले जल्दी आओ। देखते हैं गाड़ी तो खुल गई, तो बूढ़े बाबा जोर से चिल्लाते हैं, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। तो बूढ़े बाबा की आवाज़ सुन करके गार्ड अच्छा होगा, गार्ड ने गाड़ी रोक दिया। रोक देता है गार्ड कभी कभी गाड़ी, गार्ड अच्छा था, रोक दिया। तो बूढ़े बाबा बूढ़ी माता को बिठाया, उसका गट्ठर रख दिया, बोले ठीक है आप लोग बैठ जाइए, अब मैं जाता हूँ। बूढ़े बाबा नीचे उतरे तो देखते हैं बूढ़े बाबा गायब है, किधर चले गए पता नहीं चला। वो कौन थे? वो गुरु महाराज थे, है ना। तो श्रद्धा रखें, विश्वास रखें तो सब काम बन जाता है ना। श्रद्धा विश्वास बहुत बड़ा हथकंडा है ईश्वर को पाने के लिए, है ना। श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है भगवान। कहने का बहुत बात है। आज जन्माष्टमी है और हम लोग भी मनाए, सब लोग मना रहे हैं, सबको मनाना भी चाहिए, है ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम आज आदरणीय श्री रामनाथ बाबू और श्रीमती संतोष बहन, ये दोनों पुराने सत्संगी हैं, बहुत अच्छे सत्संगी हैं। कोई भी साधु महात्मा आते हैं तो उनकी बड़ी सेवा करते हैं। अभी कुछ स्वामी प्रमोद जी महाराज आए थे, संत महात्मा इनके घर में आते रहते हैं बराबर। इनके घर में महर्षि संतसेवी ब्रह्मन जी महाराज, महर्षि हरनंदन जी महाराज, कुछ स्वामी भगीरथ जी महाराज और बहुत सारे महात्मा आते रहते हैं और सबकी सेवा करते रहते हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं इनके घर में इसी तरह से संत महात्मा आए और ये लोग पूरे परिवार उनकी सेवा में लगे रहे, सबका मंगल हो। जितने भी माता बहनें आए हैं, अभी जमालपुर की एक माता जी हैं हमारे, रुक्मणी माता, है ना, ये भी हम लोगों को ले गई थी अपने घर में और बुलाते ही रहती है। तो इसी तरह से सत्संग की गंगा बहते रहे। मैं गुरु महाराज से यही मंगल की नौ दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।